अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट कैसे हैं आप? ठीक हैं। और इसीलिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको ठीक करे। एजुकेशन टॉक की तरफ से मैं आपका सर अब्दुल गफ़ूर एक दफ़ा फिर से हाज़िर हुआ हूँ। लेट हाज़िर हुआ हूँ लेकिन हाज़िर हुआ हूँ चूँकि मुझे आपकी फ़िक्र थी और मेरी ख़ुद की तालीम भी अभी तक जारी है। और आपको पता है कोरोना में जिस तरीके के हालात थे और पढ़ाई का जो जिस तरीके से हालात थे और ऑनलाइन ये वगैरह सिस्टम चल रहे थे, उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी और इस वजह से हर स्टूडेंट ने बहुत सारे परेशानियाँ फ़ेस की। लेकिन उसके बाद अब चूँकि आपका कोर्स भी जो है रिड्यूस हो चुका है 9th का और न्यू सिलेबस आ चुका है। न्यू सिलेबस के तहत आपके जो चैप्टर्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं 9th और 10th के अलग। तो इस सिलसिले में हम आज शुरू करने वाले हैं। सबसे पहला आपका जो सब्जेक्ट जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में आपके जो जितने चैप्टर्स हैं तकरीबन आपके 10 जो चैप्टर हैं आपके जो मुख्तलिफ जो है नाम तो अलग अलग हैं लेकिन उनमें जो मटेरियल है वो टॉपिक सेम है जो आपने जो है आपके प्रीवियस जो 9th क्लासेस हैं उन्होंने पढ़ लिया है। इसमें कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। उल्टा आपके जो बुक है वो थोड़ी सी जो है डेवलप की गई है, थोड़ी कलरफुल है और जिससे आपको वास्टली समझ में आ सकता है। तो आज जो हमारा सबसे पहला जो लेक्चर है वो दो पार्ट में मुश्तमिल होगा। सबसे पहला जो पार्ट होगा जिसमें हम पढ़ेंगे वो है आपका इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी है क्या, व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ क्या है। और उसके बाद हम बायोलॉजी के ब्रांचेस पढ़ेंगे थोड़ा सा डीपली। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरा चैनल जिसका नाम है एजुकेशन टॉक उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन में जब आप कमेंट करेंगे तो उससे मुझे पता चलेगा कि आया मेरे लेक्चर जो है किस तरीके के हैं और अगर आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, और आपको मज़ीद जो है कौन से सब्जेक्ट के जैसे कि जिसमें आपको परेशानी हो रही है फिर उसी के मुताबिक जो है मैं आपको डिलीवर करूँगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन स्टूडेंट सबसे पहला जब आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हो, चाहे बायो हो चाहे कंप्यूटर हो, ठीक है, चाहे फ़िज़िक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, सबसे पहला यही होता है कि उसका नाम क्या रखा गया है, क्यों रखा गया है। तो सबसे पहला जो हमारा वर्ड है जैसे बायोलॉजी, बायोलॉजी जो है बेसिकली ये साइंस की मुख्तलिफ़ शाखें हैं, ठीक है, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, इसी तरीके से आपके बहुत सारे और भी जो है साइंस की मुख्तलिफ़ शाखें हैं। ये भी बायोलॉजी भी जो है साइंस की एक शाख में मुश्तमिल है जिसे हम कहते हैं नेचुरल साइंस। नेचुरल का मतलब होता है कुदरती, यानी जो कुदरत ने बनाए हैं, जो अल्लाह पाक ने बनाए हैं, जो इंसान ने नहीं बनाए, जो आर्टिफिशियल नहीं है। तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंसेस, साइंस नहीं साइंसेस, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। अब लिविंग थिंग्स में क्या आते हैं? इंसान आते हैं, ठीक है, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म आते हैं, ह्यूमन बींग्स आते हैं जिसमें लाइफ डिपेंड करती है, यानी कि जो सांस लेते हों। और अब लाइफ क्या है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, बायोलॉजी क्या है? ब्रांच नेचुरल साइंस है, यानी ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस, साइंस की एक शाख है नेचुरल साइंस की, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, लिविंग थिंग्स के बारे में। और हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है इट प्रोवाइड्स द नॉलेज अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डिफ़र फ्रॉम ईच अदर इन शेप, साइज, कंपोजिशन। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म तो इस दुनिया में बहुत सारे हैं, पानी के अंदर भी हैं, हवा में भी हैं, आसमान में भी हैं, ठीक है, आसमान में परिंदे हैं, ज़मीन में भी हैं, 2 पाँव वाले भी हैं, 4 पाँव वाले भी हैं, ठीक है, रेंगने वाले भी हैं। लेकिन अब इनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म तो कहते हैं, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी हमने क्लासिफाई किया अलग अलग ब्रांचेस में, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी उनके शेप,
उनका साइज़, शेप यानी उनकी बनावट है, साइज़ यानी कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, ठीक है। और कुछ हमें आँखों से दिखते हैं, कुछ हमें आँखों से नहीं दिखते, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं। तो और उनकी कंपोजिशन यानी वो कैसे बनते हैं, उनकी जो है कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल पानी में है, पानी में उनकी जो है कंपोजिशन होती है, बनावट होती है, वो बनते हैं। कुछ लोग जो है एग के ज़रिए बनते हैं, ठीक है। और इसी तरह कुछ फर्टिलाइज़ होते हैं, अब उनकी रिप्रोडक्शन होती है। तो ये सारी चीज़ें हम जब पढ़ते हैं उन्हें हम कहते हैं बायोलॉजी। इन सब में हम बायोलॉजी को जो है एक्सप्लेन करते हैं, इन सब में अकॉर्डिंग टू साइज़, अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन के मुताबिक। अब वर्ड बायोलॉजी जो है एक ग्रीक यानी यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी लाइफ भी कहते हैं हम, लाइफ भी कहते हैं ज़िंदगी। और लॉगोस का मतलब होता है थॉट या रीज़निंग, या सिंपल हम कहें स्टडी भी कहते हैं इसे। थॉट रीज़निंग का मतलब क्या है? थॉट का मतलब होता है ख़याल, रीज़निंग का मतलब होता है वजह, ठीक है। रीज़न देते हैं भाई, अगर कोई एक चीज़ बनती है मिसाल के तौर पर, वो कैसे बनी है, क्यों बनी है। क्यों का जवाब तो होता नहीं है, लेकिन कैसे, हाउ, कैसे बनी है, इसका जवाब होता है, ठीक है। और कब बनी है और उसकी बनावट क्या होती है, ये सारी रीज़निंग में आते हैं। और रीज़निंग तब होता है जब हम सोचते हैं, यानी ख़याल करते हैं हम। तो सिंपल अगर हम बायोलॉजी की जो है डेफिनेशन को अगर हम डिस्क्राइब करें इन अ शॉर्ट फॉर्म, तो बायोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ लाइफ। लाइफ के बारे में जब आप पढ़ते हो उसे हम कहते हैं बायोलॉजी। अब लाइफ तो आपको पता है ज़िंदगी है, लेकिन लाइफ को और कैसे हम क्लासिफाई करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में। तो सबसे पहले स्टूडेंट, व्हाट इज़ लाइफ? लाइफ क्या है? लाइफ को हम प्रॉपर तरीके से कभी डिफ़ाइन नहीं कर सकते, यानी एक ही जो है लाइन में, लेकिन हाँ अलग अलग प्रोसेस में हम उससे जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसे हम जो है बयान कर सकते हैं। जैसे एक सीढ़ी जब बनती है या एक गेम आप खेलते हो, तो सबसे पहले क्या होता है, लेवल 1 होता है ना, फिर लेवल 2 होता है, फिर लेवल 3 होती है, लेवल 4 होता है, फिर आखिर में लेवल 12 तक, या जो भी गेम की आखिर एंड पोजीशन होती है, फिर उसके बाद वो ख़त्म होती है एक हद तक। इसी तरीके से लाइफ के भी कुछ जो है क्या होते हैं, प्रोसेस हैं, कुछ मंजिलें होती हैं, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, लाइफ को बयान करते हैं। सबसे पहला क्या है, डाइजेशन। डाइजेशन निज़ाम हाज़मा को कहते हैं। रेस्पायरेशन, सांस लो। लाइफ मतलब जो डाइजेस्ट करे, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डाइजेस्ट करे, जो रिस्पायरेशन करे, सांस ले। मेटाबॉलिज्म में काम ले, यानी कि अगर कोई चीज़ खा रहा है, या बड़ी चीज़ यानी बड़े कंपाउंड को छोटे कंपाउंड में कन्वर्ट करे, छोटे कंपाउंड को बड़े कंपाउंड में कन्वर्ट करे। मेटाबॉलिज्म भी 2 किस्म के होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटा का मतलब होता है जब कोई बड़ा पार्टिकल छोटे में कन्वर्ट होता है, तो उसे हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म इसका उल्टा है, जब छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर बड़े पार्टिकल बनाएं आपके ही जिस्म के अंदर, जैसे प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड है। अब 2 छोटे छोटे मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड बनाते हैं एनाबॉलिज्म, डाइसेक्राइड टूट के मोनोसेक्राइड बनाते हैं कैटाबॉलिज्म। तो ये मेटाबॉलिज्म, ये दोनों जब मिलते हैं तो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में आ जाते हैं। चौथा, मूवमेंट कर सके। मूवमेंट मतलब हरकत, ठीक है, हाथों के मूवमेंट, पाँव के मूवमेंट, मसल मूवमेंट, ये सारे, ठीक है। जब मूवमेंट कर रहे हैं वो भी लाइफ, उसको भी हम लाइफ कहते हैं, लाइफ में शुमार होता है। ग्रोथ कर सके। ग्रोथ का मतलब सिंपल है, जैसे कि अब एक सबसे पहले ह्यूमन बीइंग है, पहले बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, इन्फेंट के बाद आहिस्ते आहिस्ते बड़ा होता है, फिर उसके ग्रोथ बढ़ती जाती है आहिस्ते आहिस्ते। कभी अब ग्रोथ को आप उसके यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑर्गन के हिसाब से उसके ऑर्गन भी बढ़ जाते हैं, और उसकी साइज़ भी बढ़ जाती है, शेप बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, ग्रोथ में शुमार करते हैं। डेवलपमेंट में क्या होता है, उसकी एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, और उसकी माइंड डेवलपमेंट है। अब मैं आपको अकॉर्डिंग टू साइंस के मुताबिक बात कर रहा हूँ। डेवलपमेंट में आ जाता है ये सारी चीज़ें, डेवलपमेंट कर सके, एक्सक्रीट कर सके। एक्सक्रीट का मतलब क्या है, एक्सक्रीट का मतलब यानी कि जो वेस्ट पार्टिकल होते हैं, जो ख़राब आपके जो है ना, जैसे आप फूड खाते हो, अब फूड में जो जो वाइटामिन है, जो कारामद चीज़ें हैं, जो जो आपके हैं, जो न्यूट्रिशन है, यानी कि जो बॉडी के लिए आपकी ज़रूरी हैं,
वो तो चलो एब्जॉर्ब हो जाता है, जज्ब हो जाता है ब्लड के ज़रिए मुख्तलिफ़ ऑर्गन में जाकर, ठीक है, ख़र्च हो जाता है। लेकिन जो आपके बॉडी के लिए क्या हो, वो एक डस्टबिन के लिए, यानी कि डस्टबिन में हम क्या करते हैं, कचरा डालते हैं ना, वो काम के लिए नहीं है, जो यानी बॉडी के लिए डेंजरस है, हार्मफुल होता है, तो क्या होता है, वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है आपके एक सिस्टम के ज़रिए, जिसे हम कहते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम, और उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। यानी लाइफ का मतलब ये भी आता है जो एक्सक्रीट कर सके, एक्सक्रीशन करे, वो भी लाइफ में शुमार है। इरिटेबिलिटी अब क्या है, इरिटेबिलिटी मतलब यानी कि एक मिसाल के तौर पर आपको महसूस होना, अब महसूस क्या, जैसे आप किसी सेंस ऑफ टच की बात करते हो, सेंस ऑफ टच यानी कि आपके जब आप कोई हॉट चीज़ को टच करते हो आपको पता चल रहा है वो हॉट है। अब बहुत ज़्यादा हॉट होगा तो आप क्या करते हो, आप हटा देते हो अपना हाथ, या आप मिसाल के तौर पर बहुत ठंड लग जाती है, कोल्ड इन्वायरमेंट जब होता है, कोल्ड इन्वायरमेंट में आप क्या करते हो, सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हो, ये भी इरिटेबिलिटी में आता है। और गर्मियों में आप क्या करते हो, थोड़ी सी ऐसे कपड़े पहनते हो जिससे आपको गर्मी ना लगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं इरिटेबिलिटी में। सेंसेस वगैरह की बात हम करते हैं। अब आता है लास्ट रिप्रोडक्शन मतलब जो बने और वापस, प्रोडक्शन का मतलब बनना, रिप्रोडक्शन मतलब वापस बनना, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन कर सके उसे हम क्या कहते हैं, लाइफ। तो लाइफ के ये कितने 9 प्रोसेस हैं, अगर जिन ऑर्गेनिज्म में ये 6 प्रोसेस पाए गए तो उसमें लाइफ है, अगर जिसमें नहीं पाए गए तो उसे हम लाइफ में शुमार नहीं कर सकते स्टूडेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में। मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो 3 मेजर मेन ब्रांचेस हैं। सबसे पहले आती है जूलॉजी। जू वर्ड से आपको पता चल रहा है, जू का मतलब है एनिमल। आप जाते हो, जैसे कि आपके भी जो है शहर में कराची ज़ू की बात करें, लाहौर ज़ू की बात करें, पेशावर ज़ू की बात करें, ठीक है, तो ये जो ज़ू वर्ड है ये ग्रीक यानी यूनानी ज़बान से लिया गया, जिसका नाम है जून। जून का मतलब होता है एनिमल, जानवर, और लॉगी का मतलब क्या है, स्टडी या नॉलेज। जब हम एनिमल की स्टडी करते हैं यानी स्टडी ऑफ एनिमल, उसे हम कहते हैं जूलॉजी। अब जो हमारा नेक्स्ट ब्रांच है, अब जूलॉजी को अगर हम फर्दर में बात करूं, जूलॉजी जैसे अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ़र होते हैं, वाइल्ड जो है जाकर खींचते हैं, जिसे आपने अपने टीवी चैनल में नेशनल जियोग्राफिक चैनल होता है, ठीक है, आपका वाइल्ड चैनल होते हैं कुछ, तो वहाँ पे क्या है, अक्सर जो है वो जानवरों के बारे में बताते हैं, उनके स्पेसिफिकेशन बताते हैं, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ बताते हैं, उनकी स्पीड बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी जूलॉजी में। उनके रिप्रोडक्शन बताते हैं, उनके इरिटेबिलिटी बताते हैं, वो एक्सक्रीट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। बॉटनी में हम बात करते हैं, सेकंड हमारा है बॉटनी। वर्ड इसी तरीके से बॉटनी जो है, वर्ड जो बॉटनी है हमारा बोटेन से निकला है, ठीक है, बोटेन, यहाँ ब्यूटेन है, बोटेन से निकला है, जिसका मतलब है आपका प्लांट्स। ये भी यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, ग्रीक मतलब यूनान, ठीक है, और लोगोस का मतलब है स्टडी या नॉलेज। तो इसी तरीके से स्टूडेंट, अगर हम जब प्लांट की कोई स्टडी करते हैं, यानी स्टडी ऑफ प्लांट इज़ नॉन एज बॉटनी। आप डेफिनेशन में ये भी लिख सकते हो। प्लांट की स्टडी की बात करते हैं, जैसे कि हम ब्रासिका प्लांट ले लें, या अगर हम कोई फ्लावर ले लें, फ्लावर में रोज़ ले लिया हमने, सनफ्लावर ले लिया, सारे प्लांट हो गए ना। और अगर हम वेजिटेबल ले लिया, वो भी प्लांट है, ठीक है। तो इनके पार्ट्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं, इनके हम करेक्टरिस्टिक के बारे में, ख़ासियत के बारे में पढ़ते हैं, इनके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, तो ये बात आती है सारी बॉटनी में। स्टडी ऑफ प्लांट इज़ नॉन एज बॉटनी। लास्ट जो मेन ब्रांच है हमारा, वो है आपका माइक्रोबायोलॉजी। स्टूडेंट, वर्ड माइक्रो जो लफ्ज़ है ना, माइक्रो का मतलब है स्मॉल यानी कि छोटे, और बायो लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लॉजी स्टडी। इसमें हम क्या करते हैं, उन ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं जो हम आम आँखों से नहीं देख सकते, हम सिर्फ उसे माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं और उनकी स्टडी करते हैं, फिर हम उसे कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को
कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, माइक्रोस्कोप के ज़रिए। तो स्टूडेंट हम पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोपिक से आपको पता चल रहा है, यानी आप माइक्रोस्कोप के ज़रिए उनको देखते हो, जैसे कि बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया को आप क्या करते हो, और दूसरी चीज़ें हैं, बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, इनको आप माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हो, बगैर माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। बगैर माइक्रोस्कोप मीन्स इन द सेंस ऑफ नेकेड आई, नेकेड आम आँख को हम कहते हैं, which can be seen only with the help of microscope। स्टूडेंट इसी तरीके से ये आपका हुआ तीसरा मेन ब्रांच। आगे हम पढ़ते हैं, पहले हमने स्टूडेंट मेन ब्रांचेस पढ़ लिए, अभी हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी यानी कि बायोलॉजी तो नेचुरल साइंस से सिर्फ एक है, उसकी भी शाखें होती हैं। अब मिसाल के तौर पर दरख्त तो एक होता है ना, दरख्त की भी मुख्तलिफ़ शाखें होती हैं, निकलती हैं ज़मीन के नीचे से, ठीक है, वो फिर अपना काम करती हैं दरख्त को ग्रोथ करने में। तो इसी तरीके से बायोलॉजी का काम कहाँ कहाँ पे है, यानी कि बायोलॉजी की जैसे कितनी शाखें हैं, उनका काम क्या है, उनके बारे में हम आज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट दिया गया है कि जो मॉडर्न बायोलॉजी है, जदीद जो बायोलॉजी है, वो हमें क्या क्या सिखाती है। सबसे पहले स्ट्रक्चर, यानी उसका स्ट्रक्चर, उनकी बनावट, लंबी है, चौड़ी है, हाइट के हिसाब से कैसा है, उसका शेप कैसा है, ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर में आ जाती हैं। अब मैं पेन की मिसाल लूँ, पेन तो बहुत सारे किस्म के हैं, लेकिन पेन मतलब पेन तो एक ही है, काम लिखने का है, लेकिन उसमें भी अलग अलग किस्म के आते हैं ना, बॉल पेन आता है, इंक पेन आता है, पॉइंटर आता है, तो हर एक का अलग अलग शेप है। उसी तरीके से बायोलॉजी में भी हम जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या है, स्ट्रक्चर के बारे में, फिर उसका काम क्या है, फिर दूसरी जो जितनी भी एक्सप्लेनेशन है, फिर हम डिस्क्राइब करते हैं लिविंग थिंग्स को, जो है तीन चीज़ों में हम लिविंग थिंग्स को डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर, फिर है फंक्शन, फिर उसके बाद है लिविंग थिंग्स की डिस्क्रिप्शन मतलब बयान करते हैं, उसे एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन अभी जो एडवांस रिसर्च हुई है 20वीं सदी में उसे और तकसीम किया गया है, उनके स्पेशलाइज्ड ब्रांच, जिसे हम नीचे डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहला है जिसमें मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ वर्ड निकला है फॉर्म से। फॉर्म का मतलब होता है शक्ल, शेप, चेहरा जिसे हम कहते हैं। अब अगर मैं कहूँ चेहरा, फेस, ठीक है, इंसान का चेहरा, इंसान के चेहरे के, लेकिन अंदर सिर्फ चेहरा मैंने कहा, चेहरा तो चेहरे के अंदर भी अब बहुत सारी तकसीमें होंगी ना ऑर्गन की, जैसे कि आँख है, कान है, नाक है। अब नाक की मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले क्या है, नाक की शक्ल आपके जहन में आएगी, ठीक है। कान की तो आ नहीं सकती, क्योंकि नाक का क्या है, एक ख़ास शक्ल है, कान का एक ख़ास शक्ल है, आँख का एक ख़ास शक्ल है, लिप्स के ख़ास शक्ल है, चिक के ख़ास शक्ल है। इसी तरीके से जब हम किसी भी, और लोगोस का मतलब डिस्कर्स या स्टडी, जब हम किसी भी पार्ट के शक्ल के बारे में पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म या एक्सटर्नल पार्ट भी कह सकते हैं, एक्सटर्नल फॉर्म या स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे जैसे कि अब कहा भी गया है, यानी कि बैरूनी शक्ल और उसकी साख्त के बारे में जब हम पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। अब अगर मैं कहूँ, मिसाल के तौर पर हेड है, हेड में भी बहुत सारे जो है आपके पार्ट्स आएंगे ना। हेड में आपके बाल हैं, आपका स्कल आता है, ढांचा, ठीक है, हेड का, और उसके बाद आपकी जो है पेशानी आ जाती है, आपके 2 आँख आ जाते हैं, फिर कान आ जाते हैं, आपके लिप्स आ जाते हैं, नोज़ आते हैं। उसके अब उनके शेप आपने देखे, ठीक है, उनके शेप, इस एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी को हम फिर क्या कहेंगे, मॉर्फोलॉजी। अब इसी तरीके से दूसरा है हमारा एनाटमी में स्टूडेंट एना का मतलब होता है अप, ऊपरी हिस्सा, टॉम मतलब कट। स्टूडेंट मिसाल के तौर पर ये मेरी उंगली है, ठीक है। अब इस उंगली के ऊपर के हिस्से हैं ना, मुझे ये पता नहीं इसके नीचे क्या है, तो मैं जब क्या करूँगा, मैं इसे जब काटूँगा तो इसे काट कर, चीर कर, मैं इस जिल्द को जो है ना क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा वाइड करूँगा। वाइड मतलब मैंने थोड़ा सा फैला दिया, और जो मुझे दिखाई देगा कट करने के बाद उसके स्ट्रक्चर को, यानी इंटरनल, अंदरूनी साख, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी ऑर्गेनिज्म बाय कटिंग, यानी कट करने के बाद आपने उस पार्ट को क्या किया, देखा,
फिर देख कर उसके बारे में पढ़ने को कहते हैं एनेटमी, ठीक है। जैसे कि ये रहा, स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय कटिंग देम ओपन करके, फिर आपने उसे कट करके ओपन किया, आपने देखा, फिर उसके बारे में पढ़ते हो, यानी उसका नाम क्या है, उसकी मिसाल के तौर पर वो उसकी लोकेशन कहाँ होती है। लिवर के बारे में, जैसे अब पेट है, पेट में तो बहुत सारे ऑर्गन होते हैं ना। जब आप पेट को चीरते तो उसमें लिवर भी आ जाता है, उसमें इंटेस्टीन आ जाते हैं, उसमें आपके स्प्लीन आ जाता है, पेनक्रियाज आ जाता है। लेकिन जब आप लिवर मखसूस एक जो है ऑर्गन को काट लेते हो, लिवर को ले लिया, लिवर को काट लिया आपने, लिवर के अंदर आपको जो जो चीज़ें मिलती हैं उसके बारे में जब आप पढ़ते हो उसे कहते हैं एनेटमी। तीसरा है सेल बायोलॉजी। सेल का मतलब क्या है? सेल आप कंपार्टमेंट को कहते हैं हम, ठीक है, कंपार्टमेंट को हम कहते हैं। ये एल का मतलब है लैटिन, ये सारे ग्रीक हैं, GR मतलब ग्रीक, सेल ये जो है लैटिन ज़बान का वर्ड है, ठीक है। और बायोस ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब लाइफ है, लोगोस मतलब स्टडी। तो सेल बायोलॉजी का मतलब सिंपल है, यहाँ पे हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ सेल और इसके ऑर्गेनली। मसल सेल हैं, नर्व सेल हैं, ठीक है, आपके जितने भी बॉडी में जितने भी सेल हैं उसके बारे में पढ़ते हो। उसके अंदर के जो ऑर्गेनलीज होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, आपका राइबोसोम है, आपके प्लास्टिड्स हैं, आपके लाइसोसोम हैं, इसी तरीके से इनके बारे में जब आप पढ़ते हो उसे कहते हैं सेल बायोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, सेल के बाद आता है टिश्यू। जब आप टिश्यू अब कौन सा, प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हो। आया वो भाई सीधा है, सिलेंड्रिकल है, या वाइड है, ठीक है, सर्कुलर है, या एपिथेलियल है, ग्लैंड्यूलर है, किस तरीके से है, उसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में। मिसाल के तौर पर हाथ है, हाथ के टिश्यू अलग होते हैं, पैर के अलग होते हैं, पेशानी के अलग होते हैं। तो बॉडी के हर अलग पार्ट के टिश्यू आपके अलग अलग होते हैं। उनके बारे में जब आप पढ़ते हो, आप एनिमल की बात करें या प्लांट की बात करें, तो उसके पढ़ने को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। फिजियोलॉजी, स्टूडेंट एनेटमी हमने पढ़ा ना। एनेटमी में हम क्या करते हैं, इंटरनल पार्ट को जब हम कट करते हैं, कट करने के बाद उसकी स्टडी को हम कहते हैं एनेटमी। अब वो जो पार्ट है वो काम क्या जब करता है, यानी वो काम क्या करेगा, उसके बारे में पढ़ने को हम कहते हैं फिजियोलॉजी। अब जैसे कि लिवर है, आपने लिवर काट लिया, लेकिन लिवर का काम क्या क्या होता है, ठीक है, लिवर का शेप नहीं, शेप के बारे में जब बात आती है तो हम कहते हैं एनेटमी। उसके फंक्शन के बारे में जब अब बात आती है तो हम कहते हैं फिजियोलॉजी। जैसे हाथ है, ये हाथ का शेप है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करो, ये अंदर जब मैं इसे काटता हूँ, ठीक है, तो जब मैंने काट लिया, यहाँ पे जो मुझे बोन दिखेंगे, इन बोन का अब मुझे दिख तो गए, इनका शेप क्या है, शेप का इनका नाम क्या होता है, जैसे कि ये कहाँ कहाँ है, ये इसका अलग नाम होगा, इसका अलग होगा, और ये कहाँ, इसकी लोकेशन कहाँ है, यहाँ से कहाँ जा रही है, लेकिन मुझे इसका काम तो अभी तक पता नहीं। तो इसका जो काम क्या है, इसके काम के करने को हम कहते हैं फिजियोलॉजी। नेक्स्ट हमारा है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का मतलब है ब्रांचेस। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। एक स्कूल है, स्कूल में 7th क्लास है, ठीक है, 7th क्लास के जो बच्चे हैं, अब 7th में कहूँगा तो हो सकता है वहाँ पे 7A भी हो, B भी हो, C भी हो, ठीक है। तो उस A B C को क्यों रखा गया है? क्योंकि उस A वालों को क्या कहा गया है, A वालों को A में रखा गया था क्योंकि वो अच्छे बच्चे हैं, B वाले भी अच्छे हैं, C वाले भी अच्छे हैं, लेकिन उन्हें क्यों रखा गया है? उनके तादाद के मुताबिक, ताकि मिसाल के तौर पर अगर 60 बच्चे हैं तो 20 को A में रखा गया, बाकी 20 को B में रखा गया, बाकी 20 को C में रखा गया, तो उनको 7th क्लास के जाना जाएगा। अगर मैं 8th क्लास की बात करूँगा तो 8th क्लास वाले होंगे, 9th वालों को तो 9th में। इसी तरीके से कि स्कूल में अगर मैं जाऊँगा, मैं अगर कहूँगा कि भाई फ़लाना बच्चा 7th में, तो मुझसे सबसे पहले यही सवाल पूछा जाएगा कि 7th का कौन सा सेक्शन है, ठीक है। अब सेक्शन की बात जब आती है, सेक्शन में भी नाम होंगे। अगर वो सेम नाम हुआ, उन सेम नाम को फिर जो है, सेम नाम वाले बच्चों को भी उसके वालिद साहब के नाम से जाना जाएगा। फिर क्या किया जाएगा, पर्टिकुलर जो चीज़ है, जो मुझे वो चीज़ पहुंचानी है, उस तक पहुंच जाएगी। इसी तरीके से टेक्सोनॉमी क्या करता है, हमें बताता है अरेंजमेंट के बारे में। किसके बारे में? अरेंजमेंट के बारे में। अरेंजमेंट कैसे? अकॉर्डिंग टू
प्रिंसिपल उसूल, रूल यानी कानून लॉ, ग्रुप और नेम। सबसे पहले नाम देना, नाम कैसे देंगे? ग्रुप बनाकर, ठीक है, फिर प्रिंसिपल, फिर रूल। अब अगर मिसाल के तौर पर एक जगह काम करने जाते हो आप, वहाँ पे सबसे पहले क्या किया जाता है? रूल होते हैं, ग्रुप्स बनाए जाते हैं, ग्रुप्स बनाने के बाद फिर रूल बताए जाते हैं, फिर उसूल होते हैं, उसूल के बगैर फिर उसूल जब बनाते हैं, भाई ये काम आपको इन उसूलों के मुताबिक करना है, फिर उस ग्रुप का नाम दिया जाता है। नाम देने के बाद ये क्या हुआ? सारी चीज़ें हुई टेक्सोनॉमी में, ठीक है स्टूडेंट। आप इस टेक्सोनॉमी है, मैंने एक आपको जनरल मिसाल दी है, लेकिन अगर आप बायोलॉजी में अगर बात करते हो, बायोलॉजी में हम क्या कहते हैं? इसे टेक्सोनॉमी। टेक्स मतलब अरेंजमेंट, नॉमी मतलब नेम। नेम ऑफ अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स, प्रिंसिपल, रूल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज टेक्सोनॉमी। अब ह्यूमन बीइंग है, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म तो बहुत सारे हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग को हम ह्यूमन बीइंग क्यों कहते हैं? इनका नाम क्यों है? होमो सेपियंस है ये, ठीक है। होमो सेपियंस क्यों कहा जाता है? होमो का मतलब होता है सेम, सेपियंस का मतलब है स्ट्रक्चर। अब आप पूरी दुनिया में देखो, इंसानों की शक्लें तो सेम नहीं होती, लेकिन उनका स्ट्रक्चर तो सेम होता है ना। एक ही नाक है, दो कान है, दो आँखें उनके, 32 दांत होते हैं, ठीक है, हाथ पैर सबकी बनावट एक है। लेकिन अगर हम बात करें ग्रुप के हिसाब से तो अलग अलग हैं, उनके चेहरे अलग हैं, उनके नाम अलग हैं, ठीक है, और पहचान अलग होती है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं अरेंजमेंट में। अब बात आती है स्टूडेंट जेनेटिक्स में। अगर मेरा थोड़ा सा लेक्चर लंबा जा रहा है स्टूडेंट, तो आप जो है, मैं सॉरी कहता हूँ, लेकिन ये पार्ट 1 है, थोड़ा सा लंबा जाएगा, ये आप इसे देख लो। जेनेटिक्स में हम बात करते हैं, जीन्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि पेरेंट्स से लेकर ऑफस्प्रिंग तक कोई भी एक करैक्टर आ जाए। जैसे कि अगर आप लोग बात करते हो कि भाई मेरे जो है दादा की आदतें मेरे पास हैं, या उनका थोड़ा सा नाक जो है इससे मिलता है, कान इससे मिलता है, आंखें इससे मिलती हैं, तो ये सारी चीज़ें किस पे आती हैं? ये सारी चीज़ें आती हैं आपके करैक्टर पर। कौन से करैक्टर? हेरिडिटरी करैक्टर, जीन्स जिसे हम कहते हैं, क्योंकि जीन्स का मतलब जेनेसिस से निकला है, ग्रीक वर्ड इसका मतलब है ओरिजिन या डिसेंट। अब मिसाल के तौर पर हेरिडिटरी करैक्टर जो होते हैं आपके, हेरिडिटरी मतलब कुदरती, ठीक है, जो आपके कुदरती आदतें होती हैं आपके पेरेंट्स से लेकर ऑफस्प्रिंग तक। पेरेंट्स तो पता है, ऑफस्प्रिंग औलाद है, ठीक है, उसके बच्चे तक जाती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं, उसके पढ़ने को हम कहते हैं जेनेटिक्स। आगे अगर मज़ीद इसी ब्रांच को हम इसको थोड़ा सा और, ये इसी से निकला हुआ जिसका नाम है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंट के बारे में हमने पिछले जो है लेक्चर पिछले हमने पढ़ा भी, जिसमें लाइफ के बारे में था। डेवलपमेंट का मतलब है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियोन किसे, इन डेवलपमेंटल जो है बायोलॉजी ये निकला हुआ है एम्ब्रियो से, ग्रीक का मतलब है एम्ब्रियो, और लोगोस है स्टडी, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो तिल्ली को कहते हैं स्टूडेंट, जिसमें आपका जो फीटस होता है, बच्चा जो होता है वो ग्रोथ करता है, जिसकी डेवलपमेंट होती है, ठीक है, उसके पढ़ने को, उसके अंदर जो होता है उसे हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं, इसे हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी का दूसरा नाम है एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन यानी एम्ब्रियो बनता कैसे है, और एम्ब्रियो के अंदर जो है फीटस का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसकी ग्रोथ कैसी होती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। आगे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। स्टूडेंट इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में आप इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हो, यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या किरदार होता है इन्वायरमेंट के अंदर। अब वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। नॉन लिविंग मतलब जैसे कि आपके कार है, बाइक है, आपके ये दीवारें हैं, ये सारे पॉल्यूशन वगैरह, इसका क्या किरदार है इन्वायरमेंट में, उसके बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड देयर इफेक्ट ऑन ईच अदर। लिविंग थिंग का रिलेशनशिप नॉन लिविंग थिंग के साथ क्या होता है। मिसाल के तौर पर कपड़े हैं, कपड़े तो हमारे लिए नॉन लिविंग है, लेकिन उनका किरदार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब गर्मी लगती है हम क्या करते हैं, जैकेट पहनते हैं। सर्दी लगती है तो हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जिससे हमें गर्मी ना लगे। टोपी पहनते हैं, मिसाल के तौर पर बहुत ज़्यादा सनलाइट होती है
टोपी का भी एक अलग किरदार है, ताकि हमें जो है हमारे हेड में बहुत ज़्यादा गर्मी ना पहुँचे। जब गर्मी पहुँचेगी तो क्या होगा, बीमारी हो जाएगी। ग्लासेस पहनते हैं, सन ग्लासेस क्यों पहनते हैं, सन ग्लासेस ताकि हमें आई में जो है ज़्यादातर इफेक्ट ना कर सकें। जूते क्यों पहनते हैं, ताकि पाँव में कोई तकलीफ़ ना हो। ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग फैक्टर हैं। और भी ऐसी चीज़ें हैं जिससे नॉन लिविंग और नॉन लिविंग के रिलेशनशिप एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनका इफ़ेक्ट। आगे बढ़ते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसका नाम है पैलियोंटोलॉजी। पैलियन लिखा है, ये पैलियन का मतलब है एंशिएंट, यानी फॉसिल्स, जो पहले तो थे लेकिन अभी वो मौजूद हैं। अब उनसे क्या बन रहा है, पेट्रोल बनने। जैसे कि एंशिएंट टाइम में जो बड़े बड़े जानवर थे पैलियोंटोलॉजी में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं डायनासोर्स की बात करूं, आपके प्लांट में ऐसे ऐसे प्लांट जो तो बहुत बड़े थे, यानी कि आप 15-15, 20-20 फुट से के ऊपर तकरीबन वो प्लांट थे। तो वो पहले तो थे लेकिन अभी मौजूद नहीं है। उनके बारे में पढ़ने को हम कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी जो है ना, 2 मज़ीद ब्रांचेज़ों में ड्राइव हुए है, जिसका नाम है पैलियोजोलॉजी और पैलियोबॉटनी। अगर हम स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ एनिमल, यानी कि वो फॉसिल्स, वो एनिमल जो पहले फॉसिल्स थे उसके बारे में हम पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं पैलियोजोलॉजी। और वो प्लांट फॉसिल्स जो पहले फॉसिल्स थे अभी वो मौजूद नहीं हैं, उसके बारे में पढ़ने को कहते हैं पैलियोबॉटनी। जैसे अब यहाँ पे थोड़ा सा ये आपको मॉडर्न डेफिनेशन दी गई है, स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल। रिमोट का मतलब जैसे कि पहले थे, चल रहे थे लेकिन फिर ख़त्म हो गए, ख़त्म होने के बाद वो पास्ट में थे, ठीक है, पास्ट में थे, अभी उनको एज अ लाइफ, ज़िंदगी के तौर पर यूज़ किया जा रहा है। जैसे कि डायनासोर की जैसे हड्डियाँ हैं, उससे पेट्रोल बनाया जाता है, तेल बनाया जाता है, वो अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना कुछ। अब प्लांट के बारे में तो इतना इन्फॉर्मेशन नहीं रहा, लेकिन ये जो आपके एनिमल है उनके बारे में है। आगे बायोटेक्नोलॉजी, सोशल बायोलॉजी। अच्छा, ये पैरासाइटोलॉजी इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैरासाइटोलॉजी के बारे में जब हम पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जो आपके इन्फेक्ट करते हैं, जल्द को इन्फेक्ट करते हैं, मोस्टली पैरासाइटोलॉजी प्लांट में भी आते हैं, एनिमल में भी आते हैं, ठीक है। ये पैरासाइट वर्ड ही निकला है आपके ऐसे जो है वर्ड से, मिसाल के तौर पर जो नुकसानदेह, ठीक है, पैरासाइट नुकसान देते हैं। जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं बायोलॉजी में, इसे कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी हो गया। बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में हम टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं। टेक्निक्स कैसे, टेक्निक मिसाल के तौर पर स्टडी अबाउट टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू ब्रिंग द चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑफ जीन्स टू अचीव डिज़ायरेबल कैरेक्टर इन बायोटेक्नोलॉजी। स्टूडेंट, बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या, बायो तो लाइफ है, टेक्नोलॉजी टेक्निक के बारे में। टेक्निक में कौन से, स्ट्रक्चर, यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो चेंज हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि अब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर वगैरह होते हैं जो चेंज होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा भी गया है कि मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू ब्रिंग द चेंजेस इन स्ट्रक्चर। जीन का जो एक स्ट्रक्चर है जब चेंज होता है एक ऐसी टेक्निक से जिससे जीन का स्ट्रक्चर चेंज हो, और उसका लोकेशन ऑफ जीन टू अचीव डिज़ायरेबल कैरेक्टर, जो हमें चाहिए, यानी कि एक स्ट्रक्चर जिससे जीन का स्ट्रक्चर चेंज हो सके। बायोलॉजी में उसके पढ़ने को कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। कुछ साल पहले स्टूडेंट शीप पर एक तजुर्बा किया गया था, क्लोनिंग की गई थी, बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए की गई थी। उससे जीन ले लिया गया था और उस जीन्स के ज़रिए एक नई शीप बनाई गई थी उसी से, तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी में शुमार होता है। यानी कि उस जीन्स से लेकर मज़ीद उसके करैक्टर को चेंज कर देना, उसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। आगे ये जो है करैक्टर हमारा है स्टूडेंट, ये ब्रांच जो है सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी ब्रांच है, जिसमें हम सोशो बायोलॉजी। सोशो का मतलब क्या है, सोशो मतलब एसोसिएट, जिसे हम कहते हैं सोशियर लैटिन ज़बान का वर्ड है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर, यानी हमारा इंटरेक्शन कैसा है लोगों के साथ। ये भी एक जिसमें हम ये लोग मास्टर करते हैं सोशोलॉजी में। तो हम लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं, हमारा बिहेवियर कैसे होता है, ठीक है। बायोलॉजी में इसका भी एक किरदार है, इसके स्टडी को हम क्या करते हैं, सोशो बायोलॉजी। स्टूडेंट, ये सेकंड हमारा जो ब्रांच है बायोलॉजी का, ये है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी जो है, फार्मा का मतलब होता है ड्रग,
यानी ड्रग का जो है बॉडी के अंदर क्या क्या एक्शन होता है। जैसे आप पेनाडोल खाते हो, पेनाडोल जब आप खाते हो तो पेनाडोल का क्या किरदार है, क्या करता है, ठीक है। तो और बहुत सारे मेडिसिन हैं जिनका अलग अलग किरदार है, ठीक है। जब वो बॉडी में आपके चले जाते हैं तो उनका जो जो काम होता है, उनके एक्शन के बारे में पढ़ने को हम कहते हैं फार्माकोलॉजी, स्टडी अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग्स। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमारा लास्ट है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बारे में, जिसमें विच कंस्टिट्यूट सेल एंड इट्स ऑर्गेनली। एटम से स्टूडेंट, पार्टिकल से एटम बनते हैं, एटम से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, पार्टिकल से एटम बनते हैं, ठीक है। एटम से फिर क्या बन जाता है आपका मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बनता है सेल। तो मॉलिक्यूलर लेवल में जो जो यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जिसमें हम मुख्तलिफ जो है जिसके बारे में जब हम, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूट का मतलब जिसमें हमने क्या किया, सेल और उसके ऑर्गेनली को शामिल करके हम जब पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर लेवल में सेल को, तो हम उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। स्टूडेंट, ये थोड़ा सा लेक्चर लंबा था, लेकिन ये इसका पार्ट 1 था, जिसमें मैंने कंप्लीट आपको एक्सप्लेन किया कि बायोलॉजी है क्या, इंट्रोडक्शन बताई, लाइफ क्या है। तो इसी तरीके से मैं आपको बुक से पढ़ाऊँगा और इंशाअल्लाह ताला, ताकि आपको एक एक चीज़ इन्फॉर्मेशन जो है ट्रांसफ़र हो सके। मेरा असल मकसद यही है। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरा जो चैनल है जिसका नाम है एजुकेशन टॉक, उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। इसी तरीके से मुझे इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।